हेलो जी, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे आप सब लोग? दोस्तों, टाइम हो रखा है 8:30। एक्चुअली हमें पहले 8 बजे निकलना था क्योंकि हमारी जो फ़्लाइट थी वो थी 11:10 की। बट अभी जस्ट हमको आधे घंटे पहले मैसेज आया इंडिगो से कि जो फ़्लाइट है वो 1.5 घंटा ऑलमोस्ट डिले हो गई है। पहले 11:10 थी, अब हो गई है 12:35। अब हम निकलेंगे 9 बजे। कैब ऑलरेडी बुक थी, बस उसको भी टाइम थोड़ा सा हमने बोला कि आप अब 9 बजे आइए, 8 बजे नहीं। क्योंकि जो हमारा होटल है, जहाँ पर हमने होटल बुक किया है, वो ना हरमंदिर साहिब के एकदम पीछे है, जहाँ लंगर हॉल है। और वो कराने की यही मतलब रीज़न था कि मनहीर छोटी है तो वॉकिंग डिस्टेंस पे हो, आराम से दर्शन हो जाए, भाग दौड़ी ना हो बच्चे के साथ। तो इसी की वजह से बहुत ही ज़्यादा क्लोज़ करवाया। और ये जो होटल है ये पूरा मार्केट के अंदर है। मार्केट मतलब बहुत छोटी छोटी जो गलियों वाली मार्केट होती है ना, उसके अंदर है ये होटल। अभी ये था कि जो कैब आएगी कि वो अंदर आ पाएगी या नहीं आ पाएगी, ये एक चैलेंज था। जिस कैब में हम आए थे वो बड़ी मुश्किल से अंदर घुसी है क्योंकि गलियां बहुत छोटी थी और वो गाड़ी काफ़ी बड़ी थी, बट वो घुस गई। क्योंकि हम 10:30 बजे कल रात को पहुंचे थे, तब इतना ट्रैफिक नहीं था, तो आराम से घुस गई। अब क्या था, अब हमको यही था कि हम 8 बजे बुलाएंगे कैब या 9 बजे बुला रहे हैं कि कैब अंदर आ पाएगी या नहीं आ पाएगी, क्योंकि बहुत रश है बाहर। बट फिर होटल वाले कहते हैं कि कैब आ जाएगी, तो हमने होटल वालों को ही बोल दिया कि आप भी बुक करवा दो अपनी कैब कि वो आ जाए अंदर, क्योंकि हमारे पास लगेज काफ़ी है, 2 बड़े बैग हैं, बाकी छोटे छोटे बैग्स हैं। तो ये तो हो नहीं सकता। पहले ये बोल रहे थे कि आप ऐसा कीजिए, हम आपको ई रिक्शा कर देंगे, तो आपको मेन रोड तक छोड़ देंगे, वहाँ पर हमारी कैब वेट कर रही होगी, आप ना अपना लगेज वहाँ ट्रांसफ़र कर लेना। बट फिर हमने जब कहा कि कोशिश करो कि अगर अंदर ही आ जाए, अदरवाइज़ हमारा ना आधा पौना घंटा इसी चीज़ में लग जाना था कि पहले ई रिक्शा में ढो सामान, फिर गाड़ी में ढो, इसी में टाइम सारा निकल जाना था। फिर रिक्वेस्ट वगैरह की तो उन्होंने कहा ठीक है, गाड़ी यहीं पर आ जाएगी। थोड़ी छोटी गाड़ी मंगवाई है, बड़ी गाड़ी नहीं मंगवाई है, जिसमें हमारे 2 बड़े लगेज आ पाएँ। तो अभी नीचे आएगी 9 बजे, तो फिर अभी हम 9 बजे निकलेंगे। और अभी बाहर गए हैं क्योंकि होटल के जस्ट बगल में ही ना बहुत बड़ा अमृतसरी फूड कोर्ट है, तो वहाँ से गए हैं डिनर लेने। डिनर करके ही हम यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि वहाँ पर तो हमको बिल्कुल टाइम मिलने नहीं वाला एयरपोर्ट में खाने के लिए, और वैसे भी एयरपोर्ट पे कुछ होता भी नहीं है खाने के लिए। तो अच्छे से डिनर करके निकलेंगे। मनहीर का जो बैग है, मनहीर का डिनर मैं फ़्लाइट में ही कराऊँगी। आई थिंक 11 बजे कुछ है बोर्डिंग, तो बोर्ड करने के बाद मैं इसको फीड करा दूंगी ताकि ये फ़्लाइट के टाइम पे सोती रहे। बट एक और क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि कल रात को मनहीर सोई है 3 बजे। शायद मे बी जगह का डिफरेंस हो, नई जगह हो, इस वजह से ये थोड़ी सी रात को लेट सोई है। ऐसा नहीं कि ये रो रही थी, नहीं था कि ये रो रही थी, है ना, या तंग कर रही थी। ये बस 3 बजे तक खेलती रही, मतलब सो गई थी 11:30, 10 मिनट के लिए सोई। इसके बाद जो ऐसी उठी 3 बजे सोई, ये 3 बजे सोई, तो मैं जाके 3:30 सोई। फिर मैं मॉर्निंग 10 बजे मैं उठ गई। मेरी आंखें ऐसे सूजी हुई थी ना कि मैं क्या ही बताऊँ। बस यही है कि आज फ़्लाइट में भी मेरा बेटा छोटा रहे आराम से, तो ठीक है। अगर फ़्लाइट में भी ये 3 बजे तक नहीं सोई तो फिर तो फ़्लाइट वालों का क्या होगा, वो वही जाने, पैसेंजर्स। क्योंकि गाने गाती है, करती रहती है कुछ ना कुछ। पर जहाँ तक मुझे लगता है ये सो जाएगी, क्योंकि इंजन्स का जो साउंड होता है वो एकदम वैसा साउंड होता है जो मदर के वूम के अंदर होता है। तो बच्चे जो होते हैं सो जाते हैं आराम से। बट मैंने इसके लिए एक हेडफोन भी ऑर्डर किया था, नॉइस कैंसिलेशन वाला, जिसको पहनाएंगे तो बच्चों को बिल्कुल भी इंजन की साउंड नहीं आएगा। आप इसको किसी भी इवेंट्स में भी यूज़ कर सकते हो जहाँ बहुत ज़्यादा लाउड म्यूज़िक है। थिएटर में अगर आप फिल्म देखने जा रहे हो और अगर आपको है कि लेट नाइट शो है, बच्चा सो रहा है, आपको बच्चे को साथ लेके जाना है, घर पर कोई है नहीं देखने के लिए, तब आप वो हेडफोन यूज़ कर सकते हो। तो बच्चे को बाहर की आवाज़ सुनाई ही नहीं देगी क्योंकि नॉइस कैंसिलेशन है। तो ये मैंने ऑलरेडी ऑर्डर कर लिया था क्योंकि मेरे डॉक्टर ने रेकमेंड किया था। तो काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ भी हैं कि बच्चा बहुत पीसफुल सोता है। सो लेट्स सी, आज इसको लगाएंगे हम हेडफोन्स और सुलाएंगे। आपको मिलते हैं अब थोड़ी देर में। काफ़ी वार्तालाप होगी आज तो। सो गाइस, अभी जस्ट हम अपना सामान वगैरह पैक करके नीचे जाने वाले थे और अभी मुझे फिर से इंडिगो का मैसेज आ गया कि फ़्लाइट जो है वो फिर से डिले हो गई है हाफ एन आवर। पहले 12:35 थी और अब 1:10 में हो गई है। मुझे लगता है कि ये सुबह ही हमको पहुँचाएगी अब, और वहाँ पर रोशनी वेट कर रही होगी क्योंकि हम सबसे पहले जाएंगे रोशनी के घर पे। डायरेक्ट घर पे नहीं जा सकते क्योंकि घर क्लीन नहीं है,
तो ये बहुत डस्ट होगी। तो मुझे यही है कि मनहीर को मुझे ना सीधा डस्ट वाले उस पर नहीं लेके जाना, कई बार बच्चों को एलर्जी हो जाती है डस्ट से, तो वो सब नहीं करना। इसलिए फिर मैंने सोचा रोशनी के घर जाऊंगी। कल सुबह जो हमारी दीदी हैं वो और अभी जाके घर थोड़ा क्लीन कर देंगे, फिर कल हम घर जाएंगे। बट अभी लेट्स सी यार, अभी आया है मैसेज, तो आई होप और आगे डिले ना हो, हम टाइम से पहुंच जाएं। अब मनहीर को भी रेडी कर दिया, उसका ये होता है कभी पहना देते हो कपड़े, कभी उतार देते हो, कभी पहना देते हो। अभी पूरा उसको पैक कर रखा है अच्छे से, वार्मर वगैरह पहना के, सामान भी सारा पैक कर लिया। पर लकीली शुक्र है होटल में ही है हम लोग। अभी हमको मैसेज आ गया, अगर एयरपोर्ट चले जाते ना तो फिर वहाँ पर 2.5-3 घंटे बैठना बहुत मुश्किल हो जाता मनहीर को लेके। सो देखते हैं। और गाड़ी भी हमारी अभी 10 मिनट में पहुँचने वाली है। ये देखो मैडम क्रैंकी हो रखी है कि मेरे को इतने सारे कपड़े क्यों पहना दिए। बेबा बॉम्बे जाके आपके इतनी गर्मी होगी ना, आपको ये सब नहीं पहनाऊंगी। सो गाइस सामान सारा चला गया है नीचे। मैं बस इसका ये फीडिंग पिलो और बेल्ट लेके जा रही हूँ, बाकी सारा सामान हमने भिजवा दिया। अभी 1:10 की फ़्लाइट हो गई है तो आराम से ही जाएंगे। थोड़ा अब इससे ज़्यादा डिले कर भी नहीं सकते हम लोग, तो बस एक बार दोबारा रूम सारा चेक कर लेती हूँ और फिर निकलते हैं। ओ आप यहाँ बैठे हो? हेलो इधर हाँ, ओए हेलो, गुस्से हो मेरे नाल हैं? गुस्से हो मेरे से? नाराज हो हैं? चलिए चलो, ओके सर, थैंक यू जी। सत श्री अकाल। सो जी ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹਾਂ ਹੋਟਲ ਤੋਂ। ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਿੱਧਾ 에ਅਰਪੋਰਟ। ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਡ੍ਰੌਪ। ਤੇ पर एक रौला हो गया। रौला ये हो गया कि हमको बोल दिया गया कि भाई एयरपोर्ट जाने में लगता है 1 घंटा। तो हम लोग उस हिसाब से थोड़ा सा निकल लिए और हमारी फ्लाइट है 1:30 बजे। 1:30 बजे 1 बजे 1:10 पर ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੰਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਫਲਾਈਟ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ डिले होगी ना, तो इस टाइम पे तो ट्रैफिक नहीं होगा। इस टाइम पे लगेंगे 20 मिनट। हम उत्थे जाके बैठेंगे, लोगों ने शक्ल देखेंगे। सो दैट इज द थिंग। नाउ लेट्स सी, लेट्स रीच मुंबई एंड विल गेट बैक। ਕਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਜਿੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਲਾਊਡ ਨਹੀਂ, ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ 10,000 ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ? ਹੈ ਕੁਛ ਕਿਉਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਏਰੀਆ ਹੈ? ਜਲਦੀ ਹੋ ਗਈ ਭਾਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਓ। ਸਹੀ ਹੈ। सो जी हम पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट अमृतसर और अभी काफ़ी भीड़ है, मतलब बहुत क्राउडेड है यार। रात के 10:30 बजे मुझे लगता है जितनी भी फ़्लाइट्स हैं ना वो सारी डिले हो रही हैं, इसलिए इतना सारा क्राउड है। और अभी अभय गए हैं अपना ट्रॉली लेने के लिए सामान, उसमें फिर हम लोड करेंगे और फिर मनहीर को अभय पकड़ेंगे, मैं ट्रॉली पकड़ूंगी, फिर अंदर हम करेंगे चेक इन। एयरपोर्ट जो है ना वो ज़्यादा दूर नहीं था हमारे होटल से। हमें लगा था क्योंकि जो हम रिसेप्शन में थे भैया वो कह रहे थे 1 घंटा लगेगा आपको पहुंचने में क्योंकि ट्रैफिक होता है, बट ड्राइवर कह रहे थे कि 20 से 25 मिनट लगेंगे। और सच में 20 से 25 मिनट में हम लोग एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और स्टिल हमारे पास है 3 घंटे। 10:30 हुए हैं, 11:30, 12:30, 2.5 घंटे, 1:10 की फ़्लाइट है, तो अच्छा खासा टाइम है हमारे पास। और शायद अंदर फूड कोर्ट भी होगा क्योंकि मैं अमृतसर एयरपोर्ट एक ही बार आई हूँ। जब मैं सिंगापुर एयरलाइन मैंने जब ज्वाइन की थी, मेरी फ़र्स्ट फ़्लाइट थी सिंगापुर की जो अमृतसर से थी, तो मेरे पेरेंट्स आए थे मुझे अमृतसर से चढ़ाने के लिए, तब आई थी जो 2008 की बात है। उसके बाद मैंने अमृतसर एयरपोर्ट से कोई भी फ़्लाइट नहीं पकड़ी है। यूजुअली मैं चंडीगढ़ से ही फ़्लाइट पकड़ती हूँ। सो ऐसी कितना चेंज आ गया एयरपोर्ट में वो भी मैं देखूंगी और आप लोगों को भी दिखाऊंगी। आप में से तो काफ़ी सब्सक्राइबर होंगे जो ऑलरेडी यहाँ पर आ चुके होंगे, क्या ही दिखाऊँ आपको, पर मैं ज़रूर देखना चाहूँगी क्योंकि ऑलमोस्ट लाइक
15 साल बाद मैं यहाँ पर इस एयरपोर्ट में आ रही हूँ, तो देखती हूँ क्या चेंजेस आए हैं। वैसे भैया बोल रहे थे ड्राइवर जो है ना कि है फूड कोर्ट वगैरह, तो हमारा अच्छे से टाइम पास वगैरह तो हो ही जाएगा। सो लेट्स सी। मनहीर यहाँ पर सो रही है, अपना निन्नी टाइम ले रही है, और आई होप फ्लाइट में भी ऐसे ही आराम से रेस्ट करती जाए। अभी थोड़ी देर बाद उठेगी ये ज़रूर, मुझे पता है, क्योंकि इसकी फीडिंग टाइम है 10:30 से लेके 11:30 के बीच में, तो तभी एक बार ज़रूर उठेगी जब इसको भूख लगेगी, फिर उसके बाद शायद सो जाए। तो देखते हैं कैसी इसकी रहती है फर्स्ट फ़्लाइट। 6 मंथ में ही इसने अपनी पहली फ़्लाइट पकड़ ली है। मैंने अपनी पहली फ़्लाइट जब पकड़ी थी तो मैं 22 ईयर्स की थी, शायद 21 या 22 साल की थी। विक्की भी 21-22 साल का था, अभी 25 साल के थे। और यहाँ पर मनहीर ने अपनी फ़र्स्ट फ़्लाइट पकड़ी है 6 मंथ्स में। मतलब यार आजकल के बच्चे कितने ब्लेस्ड हैं कि इनको चीज़ें कितनी जल्दी मिल जाती हैं। हमारे जैसे तो ऐसे होता था, सूट भी हमें ओकेजनली या कोई फंक्शन होता था, फेस्टिव सीजन्स होते थे तभी मिलता था। अब तो जो पसंद आया वो ले लिया, जो पसंद आया वो ले लिया। बहुत टाइम चेंज हो गया है। सो इसका बोर्डिंग पास भी मुझे मिला, फर्स्ट बोर्डिंग पास। विक्की का कॉल आया था, कहते इसका जो फर्स्ट बोर्डिंग पास है उसको प्रिंट आउट उसका रखना संभाल के, जस्ट फॉर यादगिरी कि हाँ मनहीर की फ़र्स्ट फ़्लाइट कौन सी डे क्यों थी और कौन सी सीट। इसको सीट तो वैसे मिली नहीं है, बट फिर भी मेरी और अभी की सीट जो थी तो एक यादगार रहेगी। और मैंने इसके लिए एक स्लैम बुक भी खरीदी है, तो वो जो बोर्डिंग पास मैं लूँगी इसका, वो मैं उस स्लैम बुक्स में चिपका दूँगी। तो ये जब बड़ी होगी तो वो खुद देखेगी कि मैंने कब अपनी फ़र्स्ट फ़्लाइट पकड़ी है। अमृतसर से वो भी देखो पकड़ी है मनहीर ने अपनी फ़र्स्ट फ़्लाइट। सारे दर्शन गुरुद्वारों में करने के बाद गोल्डन टेम्पल में मत्था भी टिक गया हमारा अच्छे से। बाबा बुड्ढा साहिब भी बहुत अच्छे से दर्शन हो गए। दुर्गाना मंदिर भी गए थे। हनुमान टेम्पल जो है प्राचीन मंदिर है, वहाँ भी गए। तो ब्लेस्ड बच्चा है जो सारे दर्शन करने के बाद अभी अमृतसर से फ़्लाइट पकड़ रहा है मुंबई के लिए। सो काफ़ी भीड़ है जैसा कि आप देख रहे हो। करेगा फोन पाई तुम? हाँ जी। तो यहाँ पर ये मनहीर को ऐसे ढक दिया गया है एयरपोर्ट में। तो जी सामान देख लो पूरा भर गया स्टिल। ले ए चलू किवें तो हिल भी नहीं रही। ना गिरे? नहीं गिर रहे, नहीं गिर रहे। वो हिल रहे। बोलो